10 जुलाई 2022 को पतंजलि का एक विज्ञापन अखबारों में छपा। इसमें मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी यानी एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलतफहमियों का जिक्र था। इस विज्ञापन को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की थी। 21 नवंबर 2023 को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने को कहा, पर बाबा रामदेव नहीं माने। 2 अप्रैल 2024 को हुई अगली सुनवाई में जस्टिस सीमा कोहली ने कहा, आपकी माफी काफी नहीं है, सभी तरह के परिणामों के लिए तैयार रहिए, अब हम पत्ते खोल रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र ने मामले में आंखें क्यों बंद कर रखी थी। आज मंडी में बाबा रामदेव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैद अलीपुर गांव में निवास यादव और गुलाब देवी के घर जन्मे थे। तब लड़के का नाम रखा गया था रामकिशन यादव। जन्म के समय रामकिशन के चेहरे में गड़बड़ी थी। सही वक्त पर दवा नहीं मिलने की वजह से उन्हें लकवा मार गया था। इसके बाद गरीबी और पिता की पिटाई से वो परेशान होकर बचपन में ही घर से भाग गए थे। रामदेव कुछ दिन हरियाणा के खानपुर के संस्कृत गुरुकुल में रहे और फिर गुरुकुल कलवा पहुंचे। यहाँ उनकी दोस्ती फ्यूचर बिजनेस पार्टनर आचार्य बालकृष्ण से हुई। यहीं रहते हुए गुरु के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदेव रखा। फिर किशनगढ़ से नौकरी छोड़कर वो हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में उनकी मुलाकात आचार्य कर्मवीर से हुई, जिन्होंने बालकृष्ण और रामदेव को योग और आयुर्वेद से जुड़ी बातें सिखाई। स्वामी शंकर देव से जमीन लेकर आचार्य कर्मवीर, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने 5 जनवरी 1995 को दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत की। आगे चलकर यहीं से दिव्य फार्मेसी की भी शुरुआत हुई। 9 अप्रैल 1995 में रामदेव ने गंगा के किनारे भगवा वस्त्र धारण करते हुए संन्यास ले लिया। लेकिन रामदेव की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना उनका टीवी पर आकर योग सिखाना। साल 2000 तक देश में टेलीविजन प्रचलित हो चुका था। 2001 में रामदेव ने मौके की नजाकत को समझते हुए संस्कार चैनल पर 20 मिनट का योग कार्यक्रम शुरू किया। इसके लिए वो खुद चैनल को पैसे देते थे। इस कार्यक्रम ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। आज आस्था और संस्कार चैनल में पतंजलि का बड़ा शेयर है। साल 2009 में FMCG सेक्टर में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड शुरू हुई, जिसने मार्केट में खलबली मचा दी। 2012 तक कंपनी का टर्नओवर 450 करोड़ था, जो 2021 तक 26,000 करोड़ तक पहुंच गया। बाबा रामदेव का राजनीति से शुरू से ही जुड़ाव रहा। राजनीति में उनके मेंटर बने आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने वाले राजीव दीक्षित। रामदेव ने राजीव दीक्षित के साथ 2010 में भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। इस तरह वो एक राजनीतिक पार्टी बनाकर सभी 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। लेकिन नवंबर 2010 में राजीव दीक्षित की मौत के बाद रामदेव का राजनीति में आने का सपना अधूरा रह गया। फिर 2011 में रामदेव सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से जुड़े। आगे चलकर 4 जून 2011 को उन्होंने रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह शुरू किया, लेकिन पुलिस ऑपरेशन के दौरान उन्हें महिला प्रदर्शनकारी के कपड़े पहनकर भागना पड़ा। 2012 में विधानसभा और 2014 में लोकसभा चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करते हुए रामदेव ने काले धन का मुद्दा उठाया। इस बीच राजनीति से जुड़ाव का फायदा रामदेव को मिलता रहा। बीजेपी ने सत्ता में आते ही फरवरी 2015 में योग से जुड़े चैरिटेबल ट्रस्ट की आय को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, बालकृष्ण पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई केस भी हटा दिए गए। इस बीच बाबा रामदेव का नाम कई बार और विवादों के साथ भी जुड़ा। दवाइयों में इंसानी हड्डियों का चूरा मिलाने, बिना FSSAI के आटा नूडल्स लॉन्च करने जैसे विवाद इनमें शामिल थे। 2017 में नेपाल सरकार ने अपने देश में पतंजलि की दवाइयों पर रोक तक लगा दी थी। अब भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई के लिए 10 अप्रैल को रामदेव को कोर्ट में हाजिर होना है। कोर्ट की अवहेलना करने पर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।